नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे बैंकों के लॉकर के बारे में, जहां से आए दिन लॉकर में रखा हुआ बेशकीमती सामान गायब हो रहा है। ये कैसे गायब हो रहा है और इसको कौन गायब कर रहा है, इसको जानने और समझने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चोर घर के अंदर ही है और घर के अंदर के चोर को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वैसे जिस स्ट्रांग रूम में लाकर रखे जाते हैं वहाँ बेशक कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कैमरे भी घर के चोर को शायद कैच नहीं कर पाते। बैंकों से सामान गायब होने के जवाब में बैंक अधिकारियों का जवाब होता है कि इसके लिए बैंक पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होता और न ही बैंक को ये पता होता है कि आपने अपने लॉकर में क्या रखा है, क्योंकि बैंक अधिकारी केवल लॉकर खोलते समय ही, वो भी तब जब वो व्यक्ति मौजूद होता है जिसके नाम लॉकर अलॉट है, तभी वो एक चाबी लगाते हैं और दूसरी चाबी उसको लगानी होती है जिसके नाम वो लॉकर है और लॉकर तभी खुलता है। लॉकर से सामान गायब होने की सूचना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पब्लिक को अपने लॉकर चेक करते रहने चाहिए। बता दें कि कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना शाखा के 7 लॉकरों से कीमती जेवरात गायब होने की एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही बैंक में जितने भी लॉकर रखे थे उन लॉकरों में जिनके नाम वो लॉकर थे उनसे लोगों से कहा गया है आप आइए और अपने अपने लॉकर को चेक करिए कि जिसमें जो सामान रखा गया था वो सुरक्षित है अथवा नहीं। अब बात गोरखनाथ मंदिर की। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी का बायोडाटा आहिस्ता आहिस्ता सामने आता जा रहा है और इस बात की पुष्टि होती जा रही है कि मंदिर पर हमला उसने अपने पूरे होशो हवास में तथा एक निश्चित प्लानिंग के अंतर्गत किया था। ऐसे में उसके पिता का यह कहना कि उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, गले से कतई नीचे नहीं उतर पाता। इस तरह का हमला कोई जुनूनी व्यक्ति ही कर सकता है या वो कर सकता है जिसका माइंड पूरी तरह से वॉश किया गया हो और वो जन्नत की हूरों की तलाश में इतना बड़ा हमला कर बैठा हो। अब बात नकल की। बलिया के डीआईओएस समेत दर्जनों लोग सामूहिक नकल के मामले में जेल जा चुके हैं। कल भी एक कॉलेज के प्रधानाचार्य को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इसके बावजूद नकल रुकने का नाम नहीं ले रही। नकल पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से चल रही है, बस फर्क ये है कि जो पकड़ा गया वो चोर है। मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा तहसील के वीएस इंटर कॉलेज में 2 शिक्षक समेत 26 लोग कल गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग हाई स्कूल के अंग्रेजी पेपर में सामूहिक रूप से नकल करवा रहे थे। इसी तरह की सूचना बहराइच से भी मिली है, जहां अंग्रेजी प्रश्न पत्र की परीक्षा दूसरे की जगह जो व्यक्ति दे रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड हेल्थ डे। प्रतिवर्ष पूरा विश्व 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाता है, लेकिन जिस तेजी के साथ विकास के साथ प्रकृति का विनाश हो रहा है उससे आम आदमी का स्वास्थ्य ठीक रह पाएगा या ठीक हो पाएगा कहा नहीं जा सकता। इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं है, क्योंकि हम इस बात को भूल चुके हैं कि मानव, पशु और स्वच्छ वातावरण के साथ ही साथ परिवेश एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और इसमें जब भी डिस्टर्ब होगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कोरोना महामारी के समय हम लोगों ने देखा है सतत स्वास्थ्य की जरूरत बताई गई थी, इसलिए पर्यावरण से छेड़छाड़ किए बिना अपनी और आने वाली पीढ़ी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। हमें हमेशा ये प्रयास करने होंगे कि जंगलों और जानवरों से वायरस का फैलाव इंसानों में न हो। हमें ये समझना होगा कि जब कृषि कार्य तथा अंधाधुंध विकास के नाम पर वनों की कटाई की जाती है तो माइक्रोब्स आसानी से इंसानों के संपर्क में आ जाते हैं
लेकिन ये कार्य समाज के हर व्यक्ति को मिलकर करना होगा। कोई एक व्यक्ति या कोई एक सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। तभी तो WHO 2022 की जो थीम है, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, तभी साकार हो सकता है। और इस मामले में, इस मुद्दे में, स्वास्थ्य के मसले पर सबको मिलकर सरकार के साथ और सरकार को आम आदमी के साथ मिलकर चलना होगा, तभी ये सपना पूरा हो सकेगा। अब बात यूक्रेन के बुका नरसंहार की। जो भी तस्वीरें या समाचार इस तरह के आ रहे हैं वो पूरी तरह से दिल दहलाने वाले हैं, पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब इराक अफगानिस्तान से सबक सीखने के बाद अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप से बच रहा है, तब यूक्रेन ने जो कुछ किया है, यूक्रेन में रूस ने जो कुछ किया है वो यकीनन अफसोसजनक नहीं बल्कि निंदनीय है। रूस ने यूक्रेन के साथ जो बर्ताव किया है वो कतई उचित नहीं कहा जा सकता। वैसे बुका में अगर नरसंहार की खबरें सही हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तभी भारत निष्पक्ष जांच के पक्ष में खड़ा हो गया है। भारत चाहता है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि भारत शांति का पक्षधर है। हम बातचीत के जरिए समस्या के समाधान के पक्षधर हैं, युद्ध के जरिए नहीं। कल लोकसभा में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भारत का रुख राष्ट्रीय विश्वास एवं मूल्यों, राष्ट्र हितों और राष्ट्रीय रणनीति के तहत निर्देशित है। हिंसा व बेगुनाहों के जीवन की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकल सकता। समाधान अगर निकलेगा तो वो है कम्युनिकेशन और डिप्लोमेसी के ही जरिए। यही एक रास्ता है जिससे रूस और यूक्रेन के बीच जो भी कुछ चल रहा है उस पर रोक लग सकती है, रास्ता निकल सकता है और युद्ध शांति के रूप में बदल सकता है। नमस्कार।